रोकारों को रखते हैं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट है गोपाल कुमार जी, जो एक्चुरियल हैं, मतलब यानी जो इस तरीके के जो प्लान्स होते हैं, लंबे समय की इंश्योरेंस पॉलिसी या पेंशन पॉलिसी, उसको कैसे भुगतान उसका होगा, उसके वैल्यूएशंस कैसे निकाले जाएंगे, उसका क्या लोड आएगा, इसका एनालिसिस ये लोग करते हैं। तो गोपाल जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज सारे मेहमानों का। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ओपीएस और एनपीएस में इतना विवाद क्यों है, विरोध क्यों है और उपाय क्या है। अगर ये नहीं है तो उपाय क्या है। अभय दुबे जी, सर बताइए, ये जो ओपीएस स्कीम है आपने अपने जीते हुए राज्यों में शुरू कर दी है, इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे करेगी राज्य सरकार? नीरज जी, पहले समूचे देश के दर्शक जो सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी विषय पर राजनीतिक रूप से अपने विचार रखती है, उसको कवर फायर देने के लिए आरबीआई सामने आता है। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने, याद कीजिए, एक रेवड़ियों की बात करना प्रारंभ किया था। जब हमने कहा था कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे, सरकार में तो आएंगे तो 1500 रुपए महिलाओं को हम देंगे और ओपीएस को लागू करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये रेवड़ी स्कीम है। तो एक आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की और कहा कि साहब ये जो इनडायरेक्टली रेवड़ी कल्चर के खिलाफ उन्होंने बात की, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, ये नहीं बताया कि उन्होंने बताया कि जो सब्सिडी का बर्डन है वो राज्यों में 11.2% से पढ़कर 12.9% हो गया है। अरे साहब, वो हमारे ह्यूमन कैपिटल हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर राज्य सरकारें खर्च कर रही है। तो जो सामाजिक दायित्व है, सरकार क्यों चला रहे हैं हम प्रजातंत्र में? क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दे सकें। क्या हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करते हैं तो इसमें तकलीफ आरबीआई और भारतीय जनता पार्टी को होती है। हम कहते हैं कि 60 और 70 रुपए का पेट्रोल डीजल होना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरबीआई को क्या तकलीफ होती है? अभी ओपीएस के लिए देश को यह बता दूं कि ओपीएस 2005 से राज्यों ने ऑप्ट की। और पहली बात, भारत के संविधान का 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट में 42 नंबर पर यह राज्यों का अधिकार है, केंद्र का अधिकार ही नहीं है पेंशन। इसमें 2012 तक छत्तीसगढ़ ने ऑप्ट करके रखी थी, 2013 तक केरला ने ऑप्ट करके रखी थी, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ने 2010 तक ऑप्ट करके रखी थी, अभी भी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में ये लागू है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं देश के नागरिकों, तो एनपीएस को एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट होगा 28-30 साल की सेवा होती है। 2005 से अगर मूल्यांकन करें तो 2030-35 तक इसको लागू करेंगे वो राज्य सरकार है जिन्होंने इसको ऑप्ट किया है, जिन्होंने इसका नोटिफिकेशन किया है अलग अलग दिनांकों में। आज क्या स्थिति है? आज आरबीआई उसी रिपोर्ट में ये बात कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 31% से बढ़ गया राज्यों का। उसके अगर आप फिस्कल डेफिसिट के डेटा देखेंगे तो वो कह रहा है कि राज्यों ने, उन्हीं राज्यों, राजस्थान, झारखंड, इनका उल्लेख किया। मैंने उसी रिपोर्ट में से, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इसकी फंडिंग कैसे होगी, तो आप बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी से भी जब सवाल पूछोगे तो मैं उनसे भी, आप मुझे बताइए इसकी फंडिंग कैसे। अच्छा, एक तो पहले क्लैरिटी दे दीजिए कि लागू कब से है, मतलब पुराने वाले कर्मचारी 2005 से लागू है, ये मान लिया जाए, उस समय के जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको मिलेगी ये स्कीम? हाँ, बिल्कुल मिलेगी, ये साफ कर दूं मैं। जब से नोटिफिकेशन, तो ये फैसला नहीं है नहीं, जब से नोटिफिकेशन नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव है। सुनिए हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव है ना अरे साहब, रेट्रोस्पेक्टिव तो होता है। आपने नहीं पढ़ा? फिर क्या नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा नहीं? हमने जो चिट्ठियां लिखी है निर्मला सीतारमण, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। एनपीएस का 35,000 करोड़ रुपए वापिस। हाँ, अब बताइए, ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन था। अब बताइए इसकी फंडिंग कैसे करेंगे आप, कैसे देंगे पैसे? हाँ, अब तक कैसे हो रही है? कहाँ हो रही है अब तक? जो अभी कितने लोग इसके दायरे में आए? जो 2004, सुनिए तो सही, 2004 के पहले के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी कहां से हो रही है? स्टेट एक्सचेकर से हो रही है ना, राज्य सरकार। नंबर दिखाया ना मैंने, आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नंबर दिखाया, सुनिए, नंबर दिखाया ना सर।
नंबर दिखाया ये सब वाजपेयी जी, हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक डेटा आपको, आप क्या कह रहे हैं आपके सीएनबीसी आवाज पर? क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट का हिमाचल प्रदेश में 80% पेंशन पर जा रहा है जी। 80%। जी माफ कीजिए, मैं हतप्रभु की है आपका। कितना आप बताइए, आप आपकी बताइए व्यावसायिक कितना है? प्रतिबद्धता वाला चैनल है। आप बताइए कितना है? 80% रेवेन्यू रिसीट। सुनिए ना, नहीं, मैं देश के नागरिकों को अरे सर बताइए ना कितना है। मैं तो पूछ रहा वहां हूं ना। देखकर आश्चर्यचकित। सुन तो लीजिए। हाँ सुन रहा हूं मैं, बताइए कितना है। भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार मत कीजिए। अरे सर, सुनिए, सवाल का जवाब बार दीजिए। बार आप कहेंगे बताइए और मुझे बोलने नहीं बता देंगे। दीजिए ना सर, चलिए बोलिए हाँ, बोलिए। अब आप आप ही मुझे बोल रहे हैं जब से शुरू हुआ है कि- शो, और कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। आपके हाँ बताइए सर कितना है ना। हाँ अच्छा, सैलरी, अच्छा आपने 80%, हाँ रेवेन्यू रिसीट का आपने 80% बताया। अभय दुबे ने तो नहीं बताया ना। अब ये बता दीजिए सैलरी पे कितना खर्च कर रही है राज? अरे बताइए। सर आपको सैलरी पे बताना है ना, कितना आप खर्च कर रहा है? कह रहे हैं मेरा 20%? डेटा गलत है। आप तो क्या बताइए 100% पे? सुनिए ना। हाँ। अरे वाजपेयी जी, सर जी, ये अभय दुबे ने डेटा डिस्प्ले नहीं किया, अरे ये सर, सीएनबीसी बताइए ना आवाज सर। ने किया आप है। बता दीजिए आप ना बताइए 20% अगर सैलरी में जा रहा है सर और जी, आप बता 80% दीजिए ना। देश के लोगों, ये देखो कैसा गुमराह कर आप रहा है। बता दीजिए कर रहे हैं सर, ये आप लोग बताइए, भाजपा आप की बताइए वजह सर, से। आप बता दीजिए ना भाजपा सर। प्रायोजित कार्यक्रम है। और फिर भी भाजपा प्रायोजित कर नहीं, दिया आपने। बताना आपको पड़ेगा, आपने सर, डेटा आप डिस्प्ले बताइए, किया है आप तो। बताइए, मैं आप तो बताइए। सर सुनिए ना, मैं तो सर जी, आम सुनिए नागरिक ना। की तरह, सुनिए ना। हाँ। नहीं, आपने बताया रेवेन्यू, सुनिए रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जो स्टेट सर अब आप सुनिए, नहीं अभय जी मैं आपको रोक दूंगा। अब आप जो है ना नहीं, इसकी कोई बात नहीं। सुनिए ना नहीं सुनूंगा मैं। नहीं बहुत मैं नहीं सुनूंगा ना फिर कह दी साहब। अब मैं इसलिए नहीं सुनूंगा क्योंकि आप जो है 20% तथ्यों की बात नहीं करना चाहते हैं। आप फालतू की इधर उधर की बातें करना चाह रहे हैं। पेंशन परसेंटेज कितना है आप मुझे बताइए अपने टैक्स रेवेन्यू का। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने दिखाया है उसका जवाब दीजिए सर। बताइए ना, आप बताइए ना। अच्छा रुकिए, छोड़ दीजिए ना आप सर। आप नहीं डेटा आप मुझे क्यों गुमराह कर रहे हैं? 80%। गोपाल जी 80% कहां से बताया? सुनिए गोपाल जी, आपने कहां से बताया? बताइए। आप जाइए सीएजी की रिपोर्ट देखिए, आरबीआई का डेटा देखिए। आप जो डेटा देख लीजिए फिर बात। अगर बात डेटा पे नहीं है तो फिर आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आरबीआई की रिपोर्ट ओपीएस पेंशन में क्या दिक्कत है? आरबीआई की रिपोर्ट। सर अब शांत हो जाइए, दुबे जी थोड़ा शांत हो जाइए। अब मैं गोपाल जी से बात कर लूँ, आपके पास कोई डेटा नहीं है तो। गोपाल जी, ओपीएस में आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म की बात लेके कई वर्षों से चल रहा था, जिसे आपने बताया 2004 में। बात यह है कि अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक विषयों